हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम पूरी हो गई, तो इसके बाद लेसन नंबर 8 जो है वो एज़ पर CBSE रूल्स हम स्किप करेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 9, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। दैट मीन्स परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पे निर्भर रहना, एक दूसरे पे रहना। ठीक है। द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट includes everything that surrounds and affects an organism: the air, the soil, the climate, the plants and the animals. जिस परिवेश में जीव रहता है उसे उसका पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो एनिमल या इंसान रहते उसके आसपास जो भी गतिविधियाँ होती है उसे उनका पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? तो एयर हवा, रेत मतलब ज़मीन, क्लाइमेट जो क्लाइमेट चेंज होता है मतलब वातावरण, द प्लांट्स उसके आसपास जो प्लांट्स होते हैं, और एनिमल्स। इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पीपल अराउंड अ पर्सन एंड द इंटरेक्शंस ऑफ द पर्सन विद दीज पीपल। अगर ह्यूमन इंसानों की बात की जाए तो उनके इन्वायरमेंट में वो इंसान, वो लोग भी शामिल होते हैं जो इंसान उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ परिचय करते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं उनके इन्वायरमेंट में। कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हैज़ 2 कंपोनेंट्स। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है किसी जीव का, वो 2 पार्ट में होता है। दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट एंड द अबायोटिक कंपोनेंट। वो होते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। मतलब कि जो इन्वायरमेंट में होता है ऑर्गेनिजम्स के, तो जैविक, कुछ जैविक होते हैं जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, और कुछ होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, दैट मीन्स एयर, सॉइल, क्लाइमेट। ठीक है। बायोस मीन्स लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ। Thus, the biotic components of the environment is made up of living beings. इन्वायरमेंट जो बायोटिक कंपोनेंट है वो ऐसा इन्वायरमेंट जो लिविंग बीइंग से बना हुआ होता है। इन अदर वर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। कि जो जैविक घटक है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। प्लांट्स इंक्लूडिंग algae आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ और फूड प्रोवाइडर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इसमें प्लांट्स algae को ऐड करके तो वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। आगे हमने देख लिया कि प्लांट्स जो हुए वो प्रोड्यूसर्स है जो फूड प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट में। एनिमल्स कंज्यूम्स और ईट व्हाट प्लांट्स मेक। एनिमल्स क्या करते हैं कि जो प्लांट बनाता है उसे खाते हैं। सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसीलिए वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कौन? तो एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज्ड और डाइजेस्ट वेस्ट, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड decomposers. You will learn more about them as you read on. सूक्ष्म जीव और कुछ अन्य जीव जो है वो वेस्ट, जो कचरा होते हैं, उसे पचाते, उसे साफ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिकम्पोजर्स। इनके बारे में हम आगे जैसे रीड करते जाएंगे वैसे हम देखेंगे। द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ
द एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट। ये आगे हमने देख लिया, मैंने बता दिया आपको कि बायोटिक और अबायोटिक में क्या 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 आता है। इंटरडिपेंडेंस मतलब दूसरों पे निर्भर। ऑल द थिंग्स दैट मेक अप द एनवायरमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर और डिपेंड ऑन ईच अदर। इन्वायरमेंट में सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है या एक दूसरे पे डिपेंड है। वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर इंटरडिपेंड। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? इंटरडिपेंड। लेट अस स्टडी द रिलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड देम। तो चलो हम देखते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका क्या रिलेशन, एक दूसरे पे रिलेशन रहता है और किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग्स जो उनके आसपास होती है उनसे। द नेक्स्ट पेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स जो है वो फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? तो प्लांट्स पे। हर्बीवर्स ईट प्लांट्स, जो हर्बीवर्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं। एंड कार्निवर्स इंक्लूडिंग स्क्वेंजर्स ईट हर्बीवर्स। क्या है? कार्निवर्स जो है, जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्लांट पे निर्भर होते हैं, हर्बीवर्स जो होते हैं उसे खाते हैं। This linking together of plants and animals by the process of eating and being eaten is called a food chain। क्या है कि ये जो लिंक है, जो प्लांट्स को खाते हैं उनके बाद एनिमल्स, ये जो पूरी प्रोसेस है खाने की उसे क्या कहते हैं? फूड चेन। तो नीचे देखिए कि ग्रास होपर जो है वो हर्बीवर्स है, वो प्लांट खाते हैं। फिर माइस जो होते हैं वो ग्रास होपर को खाते हैं। उसके बाद आउल्स जो होते हैं वो माइस को खाते हैं। ये नीचे जो पिक्चर दिया गया है, तो ये एक फूड चेन है। क्या है? एक्टिविटी में देखिए, द पिक्चर शो अ फूड चेन। जो पिक्चर्स है वो यू कैन कम अप विथ मेनी अदर्स। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रेबिट्स इट्स ग्रास एंड फॉक्सिस इट रेबिट्स। क्या है कि रेबिट्स ग्रास को खाते हैं और फॉक्स जो है वो रेबिट को खाते हैं। और माइस इट ग्रेन्स एंड कैट्स इट माइस। माइस क्या करते हैं? ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, और कैट्स माइस को खाते हैं। फ्रॉम 5 ग्रुप्स इन क्लास, ये क्लास में ग्रुप बनाना है। आप अगर ऑफलाइन स्कूल आएंगे तो हम ये कर सकते हैं कि हम ग्रुप बना के मैक्सिमम नंबर्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर। एनिमल्स क्या करते हैं? अपने सहारे के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने आश्रय के लिए। बर्ड्स, monkeys, squirrels and different kinds of insects find shelter among plants। क्या है? ये जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, मंकीज़ है, स्क्विरल्स है, वो क्या है कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना आश्रय, अपना घर कहाँ पे बनाते हैं? तो प्लांट्स पे। इवन स्नेक्स एंड लेपर्ड फाइंड शेल्टर्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। स्नेक्स और लेपर्ड जो है वो भी कहाँ अपना आश्रय लेते हैं? तो फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनके ब्रांचेस पे। डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन एनी वे? यू नो अबाउट वन वे ऑलरेडी। क्या जानवर पौधों की मदद करते हैं? तो हमने एक देख लिया है, एनिमल्स ईट फ्रूट्स। एनिमल्स फ्रूट खाते हैं। एंड थ्रो अवे द सीड्स और पास देम आउट विथ स्टूल। एनिमल्स प्लांट्स की कैसे हेल्प करते हैं? तो एनिमल्स प्लांट्स से जो फ्रूट होते हैं वो खाते हैं
और इनके जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर फेंकते हैं, या अगर उनके पेट में चला गया हो तो वो वेस्ट थ्रू बाहर निकालते हैं। तो क्या हुआ कि ये क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं इसे स्कैटर करते, इधर उधर फेंकते ताकि उनका रिप्रोड्यूस हो प्लांट्स का। द सीड्स ऑफ प्लांट्स नीड टू बी स्कैटर्ड so that seedling do not have to compete with their parents for water, light and minerals. Some fruits and seeds have spikes and bristles which get attached to the body of animals. This is another way in which animals help to disperse seeds. आगे के लेसन में हमने देख लिया कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उन पे स्पाइक्स या ब्रिस्टल्स होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि वो एनिमल्स के जो फर होते हैं उनमें लग जाते हैं, या फिर एनिमल इधर उधर जाते हैं तो जो सीड्स होते हैं वो भी इधर उधर फैलते हैं। तो एनिमल्स जो है वो भी प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनको रिप्रोड्यूस होने में। हमने आगे देखा था कि जो सीड्स पेड़ के नीचे गिरता है तो वो सीडलिंग नहीं होता, लेकिन इधर उधर जाता है तो वो ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि उन जो पेड़ के नीचे सीड्स होते हैं उसको धूप हवा नहीं मिलती, खुले में जाते हैं तो उसे धूप मिलती है, हवा मिलती है, तो वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट पेज इज एनिमल रिलेशंस। एनिमल, एक एनिमल से दूसरे एनिमल का रिलेशंस। वन ऑफ द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हेल्पिंग ईच अदर इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैटल एंड एग्रेट्स। यहाँ एक एग्जाम्पल है जो रिलेशनशिप किसके बीच में है, तो पशु और जो सफ़ेद बगुला होता है। यहाँ पिक्चर में देखिए, आप आपकी बुक में देख सकते हैं कि एक बड़ी सी भैंस है, उसके ऊपर जो इग्रेट्स है। हम अक्सर देखते हैं ये सीन, अपनी आँख से भी हम ये सीन देखते हैं। द इग्रेट्स राइड ऑन द कैटल एंड फीड ऑन द इंसेक्ट्स दैट बॉदर द कैटल। क्या होता है कि जो सफ़ेद बगुला होता है वो पशु पे बैठते हैं और उनके बॉडी पे, जो पशु होते हैं उनकी बॉडी पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसे खाते हैं। द कैटल डू नॉट माइंड बिकॉज द इग्रेट्स हेल्प देम गेट राइड ऑफ द इंसेक्ट्स। जो कैटल, जो पशु होते हैं वो माइंड नहीं करते, किसको? बगुले को, क्योंकि वो उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। मेनी अदर एनिमल्स हैव दिस काइंड ऑफ हेल्पफुल रिलेशनशिप्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इस तरह से एक दूसरे की हेल्पफुल कर रहते हैं। क्रोकोडाइल्स हैव देयर गम्स क्लीन्ड बाय प्लोवर, दैट मीन्स बर्ड्स विच फीड ऑन लीचीज stuck to the gums. Some small fish attach themselves to the fins of sharks and feed on the scraps from the diet of the sharks. Some crabs carry sea anemones around and get protection from the tentacles of the anemones in return. मगरमच्छ जो है वो प्लोवर, जो बर्ड्स के प्लोवर होते हैं उनसे अपने गम्स को साफ़ करते हैं, जो क्या करते हैं कि उनके गम्स में जो लीचीज जो चिपक जाता है उसे खाते हैं। कुछ स्मॉल फिशेस जो होती है वो अपनी सेल्फ को कहाँ अटैच करते हैं, तो शार्क के फिन से, एंड उनके जो शार्क के जो स्क्रैप्स होते हैं वो खा जाते हैं। कुछ क्रेब्स जो होते हैं वो सी एनेमोन्स, कुछ केकड़े होते हैं जो समुद्री रत्न जो होते हैं उसे ले आते हैं।
बदले में वो क्या करते हैं कि उनमें प्रोटेक्शन लेते हैं। प्लांट्स रिलेशंस, प्लांट्स का प्लांट से रिलेशन। डू प्लांट्स ऑल्सो हेल्प ईच अदर्स, क्या प्लांट्स जो है वो एक दूसरे के हेल्प करते हैं? येस दे डू, हाँ करते हैं। मैनी क्लाइंबर्स twine themselves around tall plants and reach the top to get more sunlight। कुछ जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो टॉल प्लांट्स, जो बड़े प्लांट्स होते उसके आसपास से ऊपर तक जाते हैं। क्यों? तो सनलाइट, ज़्यादा सनलाइट लेने के लिए। ऑर्किड्स ऑल्सो पर्च देमसेल्व्स ऑन टॉल ट्री टू गेट सनलाइट। ऑर्किड क्या करती है कि जो बड़े से प्लांट होते उससे चिपक के वो सनलाइट लेने के लिए ऊपर तक जाते हैं। दे डू नॉट हार्म द ट्रीज, तो लेकिन वो ट्रीज को हानि नहीं पहुंचाते। दे हैव स्पेशल रूट्स दैट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। उनके जो स्पेशल रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हवा से जो मॉइस्चर होता है, जो मिनरल्स वाटर उन्हें चाहिए, वो हवा से लेते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब विघटन करता। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगी गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। बैक्टीरिया और फंगी जो है वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट और जो वेस्ट एनिमल होते हैं, मतलब जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं। इन देयर टर्न दे डाइजेस्ट द वेस्ट एंड डिकम्पोज इट। क्या करते हैं कि वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उनको विघटन करते हैं और ब्रेक इट डाउन इनटू मिनरल्स एंड गैसेस। इनको मिनरल्स और गैसेस में ब्रेक तोड़ते हैं। मतलब द मिनरल्स मिक्स विद द सोइल। मिनरल्स क्या होता है, सोइल के साथ मिक्स हो जाता है। एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और प्लांट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है, जो मिनरल्स होता है वो सोइल से। सो जस्ट एज डिकम्पोजर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, तो क्या है डिकम्पोजर्स किस पे डिपेंड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली एनिमल्स टू। तो ये किस पे डिपेंड रहते हैं, तो प्लांट्स एनिमल्स डिपेंड ऑन डिकम्पोजर्स। और जो प्लांट्स है वो किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट पे, क्योंकि जो बैक्टीरिया और फंगी होती है वो उनको डाइजेस्ट करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, तो वो सोइल के थ्रू दूसरे प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या है कि डिकम्पोजर्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, नीचे पिक्चर में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं। तो कहाँ से होते हैं, मिनरल्स रिटर्न टू, और डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोजर्स हुआ है वो, तो क्या क्या चीज़ हुई है, प्लांट्स ईटन बाय एनिमल्स। प्लांट्स डायरेक्ट डिकम्पोज्ड होता है, और प्लांट जो एनिमल के थ्रू खाया जाता है वो भी डिकम्पोज्ड होता है। जब एनिमल मर जाता है तो वो बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू डिकम्पोज्ड होता है, फिर मिनरल बनता है, फिर से वो मिनरल जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक साइकिल है जो नेचुरली है, हमें समझने की ज़रूरत है डिकम्पोजर्स कैसे साइकिल होता है वो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। अभी हम आंसर देश में जितना हुआ है उतने कुछ करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के लिए एनवायरनमेंट बनाने वाली कौन सी चीज़ होती है, तो लेसन की शुरू में आइए। द एयर, द सोइल, द क्लाइमेट, द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। क्या आएगा, इतनी चीज़ आपको आंसर में लिखनी है। द एयर, द सोइल, द क्लाइमेट, द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द थिंग्स दैट मेक अप द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स
कौन सी है? तो जो फर्स्ट पेज है वहीं पे आइए। द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट। आपको क्या लिखना है? सिर्फ आंसर करके एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट, इतना सा ही आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन वन वे इन विच एनिमल्स हेल्प प्लांट्स। एक ऐसी चीज़ बताइए जो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं। तो पेज नंबर है, जो सेकंड लेसन है पेज नंबर 45, वहाँ पे आइए। तो यहाँ है एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स और पास देम आउट विथ स्टूल। ठीक है, तो ये है एक जो एनिमल्स है वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं कि फ्रूट्स खाते हैं और इनके सीड्स इधर उधर फैलाते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू डिकम्पोजर्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ मिनरल्स इन द सोइल। क्या है कि डिकम्पोजर्स जो है वो रेत में मिनरल्स कैसे मेंटेन करते हैं। तो डिकम्पोजर्स वाला लास्ट वाला जो पैराग्राफ हमने देखा, यहाँ देखिए, दे डाइजेस्ट द वेस्ट एंड डिकम्पोज्ड इट और ब्रेक इट डाउन इनटू मिनरल्स एंड गैसेस। हु? बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा रहेगा। सेप्रोफाइट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। They digest the waste and decomposed it or break it down into minerals and gases। ठीक है, ये इन देयर टर्न ये नहीं लिखना है, ये छोड़ देना है वेस्ट, उसके बाद दे डाइजेस्ट द वेस्ट एंड डिकम्पोज्ड इट, ऐसे, ठीक है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी बुक में लिखने हैं, ठीक है।